एक छोटी सी चिड़िया जंगल में खेल रहे थे कि अचानक उसे अमरूद खाने का मन होता है। फिर वो चिड़िया जाके अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ता है। वो पेड़ था कौवा का, तो कौवा ने उस चिड़िया को पकड़ लेते हैं और उस चिड़िया की पिता को वहाँ पे बुला लेते हैं। देखो चिड़िया, तुम्हारी इस बेटी ने हमारी अमरूद के झाड़ से अमरूद चुराया। हमने तो उसे पकड़ लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे सजा देने का काम तुम्हारा है। वो रहा डंडा, उठाओ और मारो उसे। आप लोग यही चाहते हैं ना कि गुनहगार को सजा मिले? हाँ, तो उस डंडे को उठाइए और मुझे मारिए, क्योंकि असली गुनहगार तो मैं हूँ। हमारी इस छोटी सी बेटी की माँ मर जाने के बाद मैंने सोचा था कि दूसरा शादी कर लेते हैं तो उसका एक माँ मिल जाएगा। माँ तो उसे मिल गया था, लेकिन मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल उल्टा हो गया। शादी की पहले दिन ही। ए, उठ जा। आहा, उसे क्यों उठा रही हो? उठाएंगे नहीं तो सोएंगे कहाँ? अरे बच्चा है, उसे भी सोने दो बिस्तर पे। अगर तुम दोनों का जगह कम होता है तो मैं बाहर सो जाता हूँ। हाँ, मैं बाहर सो जाता हूँ। बाहर ही सोओगे तो मुझे शादी क्यों किया था? और तू अभी भी खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रहा है? चल जा, बाहर दाबा में जाकर सो। ऐसे में रात गुजर जाते हैं। हे, कितना सोएगी तू? हाँ, कल का पूरा बर्तन पड़ा है। चल जा, जाके धो। और जब भी वो बर्तन धो के लाते हैं तो एक कप टूट जाते हैं। क्या रे, ये कप क्यों तोड़ा तूने? मैंने इस कप को नहीं तोड़ा माँ, मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। कैसे टूट जाते हैं? थाली भर के खाना जो खाते हो। मुझे सब पता है, जानबूझकर गिराया होगा तूने। और इसकी सज़ा आज दोपहर को तुझे खाना नहीं मिलेगा। फिर मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं वो। अब आप ही बताओ, असली गुनहगार कौन है? सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए। आप लोग मुझे सज़ा दीजिए। चलो जाने दो, इस बार हम छोड़ देते हैं। अब आप समझाओ इसे कि दोबारा ऐसा ना करे। पापा, मेरे लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ा। मैं अमरूद कभी नहीं तोड़ूंगी। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत सारा अमृत खरीद के दूंगा। नंदिनी, मैं काम पे जा रहा हूँ। तुम माँ का ध्यान रखना और टाइम पे खाना खिला देना। हाँ हाँ, जाओ। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो, माँ सिर्फ तुम्हारी है। क्या तुम्हारी माँ हमारा कुछ लगता नहीं है? नहीं नहीं नंदिनी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं। तुम जाओ, माँ का ख्याल मैं अच्छी तरह से रखूंगी। अब देखो, ये बुढ़िया अभी भी सो रहा है, जैसे कि इस घर की महारानी है वो। अबे ये बुढ़िया, चल उठ जा। तेरा बेटा जाते समय मुझे बोलकर गई है कि मैं तेरा ध्यान अच्छी तरह से रखूं। सुन बे बुढ़िया, मैं ना इस घर में रानी बनकर राज करने के लिए आई, तेरे नौकरानी बनने के लिए नहीं। आज से घर का सारा काम तू करेगी और मैं ना सिर्फ आराम करूंगी। समझ गई ना तू? अब चल उठ, बहुत सारा काम पड़ा है। पहले तो घर में झाड़ू लगाएगी, फिर कपड़ा धोएगी, उसके बाद खाना बनाएगी। और ज़्यादा नखरा किया ना तो तुझे इस घर में नहीं, वृद्धाश्रम भेज देंगे। ओए, देख कर आए तू? चल उठ। आज से ना इस घर में तेरी नहीं, मेरी रात चलेगी। फिर उनकी सास वहाँ से चला जाता है। बहू, बहू, ये लो तुम्हारी चाय। ये का चाय बनाया?
खाना तो 3 टाइम बराबर खाते हो, लेकिन बराबर से चाय नहीं बना पाते हो। खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो? जाओ जाके खाना बनाओ। सुबह सुबह मूड ही खराब कर दिया। ऐसे ही दिन चल रहा था। अचानक एक दिन नंदिनी का एक सहेली घर पे आता है। अरे नंदिनी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बहुत दिन के बाद याद आई मेरी। नहीं रे, याद तो आती है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। हाँ बैठ जा। माँ जी, मेरी सहेली आई है, एक प्याला चाय लेकर आइए। चाय नहीं, मैं बियर लेके आई, पिएगी? नहीं नहीं, घर में मेरा वो बूढ़ी सास है ना, जब उसका बेटा आएगा तुरंत बता देगा। अरे ओए, शादी से पहले तो तू अच्छा ज़िंदगी जी रहा था, शादी के बाद क्या हो गया तुझे? अपना मर्जी से जी नहीं पा रही है अभी? क्या उस बुढ़िया की वजह से तू अपना मर्जी से ज़िंदगी जीना भी छोड़ देगी? क्या पता, मरने की बात कोई ज़िंदगी है भी यहाँ नहीं। कम से कम ये ज़िंदगी तो अपना मर्जी से जी ले। फिर नंदिनी सोच में पड़ जाते हैं। नंदिनी, क्या मास हो गई? खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ हाँ, खाना भी खाया और सो भी गई। तुम सिर्फ माँ माँ करते हो, माँ के बारे में इस उम्र में माँ क्या चाहती है, माँ क्या सोचती है, कभी तुमने पता किया? क्या चाहती है माँ? आज माँ मेरे से बता रहे थे कि बहू, तुम तो दिन भर घर के काम में बिजी रहते हो और मेरा बेटा वो तो बाहर काम पे जाता है, मैं अकेले घर में बैठ बैठ के बोर हो रहा हूँ। तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम भेज दो, वहाँ पे मेरा एक सहेली है, हम दोनों इस उम्र में बातचीत करके अपना ज़िंदगी गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा था और ये सुनकर ना मैं बहुत रोई, लेकिन बाद में मैं ठंडे दिमाग से सोच कर देखा है, क्योंकि जो अकेली रहती है ना, अकेलीपन क्या होता है उसी को ही पता है। अकेलीपन इंसान को पागल भी बना देते हैं। इसलिए मैंने सोचा माँ ठीक ही कह रही है, माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और हफ्ते में 1-2 बार हम दोनों जाएंगे मिलने। फिर भी नंदिनी, मान जाओ, आपने नहीं अपना माँ के बारे में सोचो। तो ठीक है, जो तुम भला समझो। ऐसे ही चालाकी से नंदिनी अपना सास को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और खुद अपना मनमानी शुरू कर देते हैं। बस कुछ दिन के बाद नंदिनी अपना मायके जाते हैं। भाभी, कैसा हो भाभी? बस बढ़िया हो। भाभी, माँ किधर गई? कहीं दिख नहीं रहा है। अरे कैसे दिखेगी, माँ घर पे होगा तब ना दिखेगी। माँ को तो हमने वृद्धाश्रम भेज दिए। क्या कहा तुमने? मेरी माँ को तुमने वृद्धाश्रम भेज दिए? तो फिर क्या करता? दिन भर देखो मेरा पीछे किटिर किटिर करते रहते थे। ना अपना मर्जी से कुछ खाने देते हैं, ना पीने देते हैं, ना किसी से मिलने देते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। इसीलिए मैं वृद्धाश्रम भेज दिए। कम से कम उस बुढ़िया से तो जान छूटी। बस करो भाभी, तुमने तो अपना हद ही पार कर दी। मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेजते हुए शर्म नहीं आया तुम्हें? ओए, शक्ल देखी कभी आईने में? तूने तो अपना माँ जैसी सास को वृद्धाश्रम भेज दी और मेरे को बोल रहा है कि मैं हद ही पार कर दी। भाभी, तुम मेरी माँ को मेरी सास से मिला रही हो? तुम्हारी सास भी किसी का माँ है और माँ माँ ही होता है, चाहे वो किसी का भी हो। अरे तुमसे तो बातें करना ही बेकार है। मैं अभी जाता हूँ मेरी माँ के पास। हाँ हाँ जाओ, बढ़िया है माँ की चाहने वाले। माँ, ये क्या हो गया माँ? भाभी ने तुमको वृद्धाश्रम भेज दिए? नहीं बेटी, तेरी भाभी ने मुझे वृद्धाश्रम नहीं भेजे, मैं खुद आई हूँ। तेरी भाभी तो मेरे घर का लक्ष्मी है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो तुझे शिक्षा देने के लिए वृद्धाश्रम चला आया। तू मेरी बेटी होकर
कैसे अपने सास को वृद्धाश्रम भेज दी। इसलिए मैंने सोचा मैं भी जाता हूँ, जाके 2 बहन हम साथ में रहेंगे। गलती हो गई माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहाँ है मेरी सास? मैं अपने सास को अभी अपने घर में लेके जाऊँगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बहू, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें अपना गलती का एहसास जो हो गया। एक बात याद रखना बेटी, जैसे अपना माँ प्यारा होता है वैसे ही सास भी तुम्हारा पति का माँ है, उसे भी उतना ही प्यार करो जितना अपना माँ को करते हो। मेरे दोस्तों, कोई भी ऐसा गलती ना करे। माँ की जैसा सास भी प्यारा होती है। अगर आपने अपना सास को प्यार करते हैं और ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए।